जयकारा गुरुदेव का। चलिए हाथ जोड़ दीजिए मंगलाचरण के लिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंधाद्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वासे नमो। हो जाइए और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए। हे गुरुदेव, आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी पावनमयी तेजोमयी जनवाणी माता का रसपान कराकर हम सभी के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्तु माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देवी। सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र आचार्य 108 अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु शिक्षक विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य गुण अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वात्रिंशति का ग्रंथ में जहां जीव की अंतंश के परिणामों की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य गुण विश्वेश्वर जी महाराज अपनी देशना में कह रहे हैं कि क्या कारण है जिससे हमारी विश्वण शक्ति बढ़ रही है। हम भूलना प्रारंभ हो गए, याद नहीं होता है। तो इसलिए आचार्य ने कहा था कि बुद्धि उन्हीं की काम नहीं कर रही है, छोपसा उन्हीं का काम नहीं कर रहा है, याद उन्हीं को नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपने जिनवाणी का अभिनय किया है। अशुद्ध अवस्था में मुख से बोलना जिनवाणी का अभिनय है। आप कह सकते कि सास की थोड़ी ना बात बोल रहा था, तो आचार्य भैया कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, जो भी आप बोलोगे उसमें स्वर और व्यंजन होंगे कि नहीं होंगे। जो भी आप बोलोगे, यदि आप गाली भी दे रहे हो, उस गाली के जो शब्द हैं वो बने किससे? स्वरों से और व्यंजनों से। अच्छा भी बोल सकते हो, पर आपने उन स्वरों का उपयोग, ये स्वर व्यंजन ही तो बीजाक्षर हैं। जो मंत्र बनते हैं वो किससे बनते हैं? जो मंत्र बनेंगे वो किससे बनेंगे? ओम बनेगा, राम बनेगा, रीम बनेगा, श्रीम बनेगा, क्लीम बनेगा, या किसी तीर्थंकर का नाम बनेगा। किससे बनेगा? इन्हीं स्वरों से बनेगा। जब णमकार मंत्र बनता है इन अक्षरों से, तब ये बीजाक्षर पावरफुल हो जाते हैं। यही तो ना ही तो है, ना है, माँ है। आ से लेके हा तक के जो अक्षर हैं
पूरे स्वर आ ई उ री री ली ए ऐ ओ औ अम आहा, ये स्वर और का से लेके हा तक के व्यंजन, इन्हीं से आपका नमकार मंत्र बन रहा है। इन्हीं से आपका जो भी मंत्र आप जाप करते हो इन्हीं से बनता है। हर वस्तु तो, हर शब्द तो इन्हीं से बनता है। गाली भी इन्हीं शब्दों से बन रही है और भक्ति भी इन्हीं शब्दों से हो रही है। आचार्य उन कह रहे हैं अच्छा भी तो बोल सकते हो। हाँ दुष्ट क्या, मैंने दुष्ट कार्य किया, आप लोगों ने तो कभी दुष्ट कार्य किया ही नहीं होगा ना। आचार्य पूछ रहे हैं आप लोगों ने तो नहीं किया होगा, इसलिए तो कोई आपको दुष्ट बोलता है तुरंत गुस्सा आ जाता है, हमको दुष्ट बोल रहा है। दुष्ट तुम। अच्छा पद्म पुराण पढ़ो जब मजा आता है। जब लक्ष्मण अपने, जब राम लक्ष्मण को कंधे पर ले घूम रहे होते हैं, लक्ष्मण मरण को प्राप्त हो जाता है और भ्रातृ प्रेम, इतना भ्रातृ प्रेम रहता है वो स्वीकार ही नहीं करना चाहता राम की लक्ष्मण मर गया। वो तो ये मानता है सो रहा है। क्या मानता है? सो रहा है। सो से बार बार उठाता है, जगो सुबह हो गई है, इतना बच गया है, अभी तक तुम सो रहे हो, नहाने का समय हो गया, खाने का समय हो गया, ऐसे। तो उसे कई लोगों ने समझाया और जब समझाते थे तो क्या बोलते थे राम, तू मरा, तेरा बाप मरा, तेरा भाई मरा, मेरे भाई को मरा बोलता है। जब बोलते थे लक्ष्मण मर चुका है, वो लक्ष्मण को उठाते थे और कंधे पे रखे और चलते थे और कहने वालों के तुम मरा, तेरा भाई मरा, तेरा पिता मरा, मेरे भाई को मरा बोलता है। ऐसी स्थिति हमारी होती है। कोई हमको दुष्ट कहे, तू दुष्ट, तेरा भाई दुष्ट, तेरा पिता दुष्ट, तेरा घर खानदान दुष्ट, मुझे दुष्ट बोलता है, क्योंकि हमने तो कभी दुष्टता की नहीं है। आचार्य कहते हैं आपने तो कभी कोई दुष्ट कार्य किया ही नहीं होगा, क्योंकि यदि कोई आपको दुष्ट बोलता है तो आप उससे लड़ना प्रारंभ कर देते हो, उससे लड़ना चालू हो जाते हो। क्यों? हम तो दुष्ट है ही नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे हैं ये सूत्र कौन दुष्ट है, ये गौतम सुमी महाराज ने लिखा है ये सूत्र। जरा अपने नेत्र बंद करके निहाल लो कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया है, तो समझ में जाएगा हम दुष्ट हैं कि नहीं है। अंतर इतना है कि पूर्व के धर्म के संस्कार हैं, इसलिए पाप भी करते हैं और मंदिर में पूजा भी करते हैं। पूर्व के धर्म के संस्कार हमारे अंदर डले हुए हैं। एक तो वो जीव है जो पाप करता है और पाप में ही मस्त रहता है, कभी अपने पुण्य करने के भाव भी नहीं आते। और एक हम हैं जो पाप भी कर रहे हैं, पाप के साथ साथ पुण्य। ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इसलिए यहां पर आ रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इतना ही अंतर है कि धर्म के संस्कार हैं सुश्री जनाल में आते रहे। भगवान के मंदिर में आ रहे हो, गुरुओं के पास आ रहे हो, देव शास्त्र वंदना भी करते हो और साथ में कर्म का बंध भी करते रहते। ये तो परम पुण्य का उदय है। कम से कम तेरे अंदर संस्कार तो रहे, सो यहां तक आ रहा है। जिनके ये भी संस्कार नहीं है वे बेचारे निमग्न है पाप में, उन्हें तो कोई बताने वाला भी नहीं है कि तुम पाप में लीन हो। कम से कम यहां बैठ के इतना सुन तो लेते हैं। आचार्य कह रहे इतना ही तुम्हारा तीर पुण्य है, पाप तो करते ही हो लेकिन कम से कम श्री जनालय आते हो, ये पूर्व का तुमने पुण्य बांध के रखा था, उस पुण्य के बस होकर आप ये मंदिर में आ पा रहे हो। और क्या बता यहां आते आते कभी कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी बात हमको समझ में आ जाए और हमारे पाप छूट जाए। पर उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है। जो पाप में मंगने और अपने घर में मस्त रहते हैं, कोई मतलब नहीं है भगवान से, कोई मतलब नहीं है गुरु से, कोई मतलब नहीं है जिनवाणी से, बस लीन है अपने में। ऐसे कितने घर हैं, ऐसे कितने परिवार हैं जो जैन कुल में होकर भी जैन धर्म से कोई मतलब नहीं रखते। मिल जाएंगे तुमको, बहुत से ऐसे परिवार मिल जाएंगे जो जैन कुल में भले जन्मे हैं, नाम के आगे भले जैन लगाए, लेकिन जैन धर्म से 1% भी मतलब नहीं। दुनिया के स्थानों पर से टेके आएंगे, दुनिया के मंदिरों में जाके अपना माथा टेक लेंगे, पर जैन मंदिर में नहीं आएंगे। ऐसे भी जैन मिल जाएंगे, तो ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है, जो ना कभी मंदिर से कोई मतलब है, ना गुरु से कोई मतलब है, ना जिनवाणी से कोई मतलब है। अपने में मस्त है, खाए पिए, व्यापार किया, खाया पिया, घूमा फिरा, कहीं लंदन, कहीं इधर, कहीं फॉरेन, इधर घूम रहे हैं,
देश में घूम रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और अपने ऐसो आराम में मस्त हैं। उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि पाप में लिप्त तुम्हारे कैसे परिणाम हो रहे हैं, इस भोग से आप कहाँ जाओगे, ये कोई कहने वाला, क्योंकि वो सुनने के जिन स्थानों पर सुनाया जाता है ऐसे गुरुओं के पास वो आ ही नहीं रहे, तो उन्हें सुनने मिलेगा कहाँ। तो आचार्य कह रहे हैं कि जिनकी ये भी संस्कार भी नहीं, बेचारे तो मग्न है पाप में। ये मत सोचना कि ये जैन नहीं है, उनको पुण्य पाप नहीं लगता, ये तुमको ही लगता हो, वे जानते नहीं इसलिए अज्ञानता में पाप का बंध को प्राप्त हो रहे हो। जिस दिन उनको बोध हो जाएगा उस दिन उनको भी समझ में आ जाएगा। हाथ उठ के ऐसा मत समझना कि उनको नहीं मालूम इसलिए उनको पाप नहीं लग रहा होगा। चाहे किसी को मालूम हो चाहे नहीं हो किस कार्य से पाप लगता है किस कार्य से पाप नहीं लगता, तो ऐसा ना समझना कि हमें मालूम नहीं इसलिए हमें पाप नहीं लगेगा। पाप लगेगा। आपको चाहे मालूम हो ये कार्य करने से पाप लगता है या नहीं लगता, चाहे मालूम नहीं हो, बहुत सारी बातें आपको प्रवचन के माध्यम से समझ में आती हैं। जैसे हमने उस दिन परिग्रह परिमाण व्रत का आपको बताया कि आप तो सोच रहे थे कि हमने परिग्रह का परिमाण कर लिया, 10, 50, 100 साड़ी का नियम है और हमारे पास तो अभी 90 साड़ी हैं, आराम से हम 10 साड़ी खरीद सकते हैं। ऐसा सोच के आप बाजार जाते हो और एक साड़ी खरीदते हो, कम से कम 25 दुकानों पर जाकर साड़ियाँ ढूंढते हो और देखते हो और हर साड़ी को लगा लगा के देख रहे हो, अच्छी लग रही नहीं लग रही, ठीक है कि नहीं है, पहन पहन कर देख रहे हो। आप हर साड़ी का भोग कर रहे हैं। अब आपने 10 की जगह आपका 10 ही साना और आपने 25 साड़ी देख ली, आपका परिग्रह परिमाण में अतिचार लग गया। अब आपको नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं था कि आपको दोष नहीं लगाए। आपने इतनी साड़ियों को भोग कर लिया, खरीदी भले आपने 1 या 2 है, आपके हिसाब से तो 90 थी, 92 हुई हैं, 2 ही खरीदी आपने तो, लेकिन आपने देखी थी 50। वो डालता जा रहा था और आप देखते जा रहे थे, हाँ अच्छी नहीं लगी हटाओ इसे, हाँ ये भी अच्छी नहीं लग रही हटाओ इसे। आप भोग कर करके छोड़ते जा रहे थे। यदि भोग नहीं किया होता तो आपको कैसे पता चलता है अच्छी लग रही कि नहीं लग रही। आप दर्पण के सामने बैठे हुए थे, आप कांच के सामने बैठे हुए थे, उन साड़ियों को अपने शरीर से लगा लगा कर देख रहे थे ये मुझ पर सूट कर रहे कि नहीं कर रहे। भोग चल रहा था आपका, भोग वो लग गया अतिचार आपके पर भोग परिमाण व्रत में लग गया। आपको नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोष नहीं लगेगा, लगेगा दोष। टूट रहा है आपका नियम। सोने का नियम है हम 200 ग्राम ही सोना रखेंगे, आपने लिख के रख रखा है और आप जब आप जाते हो तो हर सेट को आप गले में लगा लगा के देख रहे हो, हर सेट को पहन पहन के देख रहे हो, हर अंगूठी को हाथ में डाल डाल के देख रहे हो। उनका जो जो वजन है उस सब का आप भोग कर रहे हैं। कर लो काउंट वो भी सब अपने उसमें। आपके भोग से अधिक आपने सामान को गले में लगा लगा के देखा है, आपका अतिचार लग चुका है। भोग 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 जो बार बार भोगा जाए वो भोग, जो एक बार भोगा जाए वो भोग। हम बार बार उसे लगा लगा के रख रहे हैं, देख रहे हैं, एक वस्तु हुआ दूसरी, दूसरी हुआ तीसरी। अब नहीं पता तो कोई कहे कि हमें तो नहीं पता, तो नहीं पता तो भाई इससे मतलब ये नहीं कि आपके सामने किसी को जहर की पुड़िया रखी थी और किसी को नहीं पता कि ये जहर की पुड़िया है और एक को पता है जहर की पुड़िया है, तो बताओ विपिन दोनों ने खाई तो कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा? क्यों? उसको तो पता ही नहीं था जहर की पुड़िया है, तो वो क्यों मरेगा? जिसको पता था वो मरना चाहिए, जिसको नहीं पता था वो नहीं मरना चाहिए ना। दोनों ही मरेंगे। दोनों क्यों मरेंगे सौभाग्य जी? ओ काला जी, हनुमान जी भैया क्या नाम है इनका? स्वर्ण लाल जी, 2 पुड़ियां रखी हैं जहर की, सुनाई दे रहा है क्या? 2 जहर की पुड़ियां रखी हैं, एक को पता है इसमें जहर और एक को नहीं पता इसमें जहर है। दोनों खाएंगे तो कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा? बताओ। है
तो दोनों मरेंगे कि एक मरेगा? जिसको पता है वो मरेगा, जिसको नहीं पता वो मरेगा। और जिसको नहीं पता, क्यों? जहर असर नहीं करेगा उस शरीर को। जहर तो जहर है ना। क्या बोल रहे, समझ नहीं आया। अरे सेल पास की गोली है, सेल पास की गोली देखी? कोई भी खाएगा तो शरीर को असर करेगी नहीं करेगी? कोई जानता नहीं और जबरदस्ती उसको चुपचाप इंजेक्शन लगा दिया जाए जहर का, तो उसकी बॉडी में असर करेगा कि नहीं करेगा? चाहे जानते हो चाहे नहीं जानते हो, संजय असर करेगा करेगा। आप चाहे नहीं जानते कि कौन सी क्रिया करने में आपको पाप लगता है, कौन सी क्रिया करने में आपको पुण्य लगता है। आप आते बस कपड़ा पहना और जल्दी फटाक से कलर ढर के चले जाते हो। इस बीच में कोई ऐसी क्रिया आपके द्वारा होती होगी, आपको नहीं पता, जिससे पाप लग रहा है। आप नहीं जानते जब तक, तो आप ये मत सोचना नहीं लग रहा है कि आपको कैसी कोई शुद्धि। कभी कभी बहुत लोगों को शुद्धि के बारे में पता नहीं रहता, कैसे शुद्ध वस्त्र पहनना है ये पता नहीं रहता, कैसे स्नान करना है, कैसे शुद्ध वस्त्र पहनना है, बस वो तो पहन के आ जाते हैं। बहुत से लोगों तो अचानक शुद्ध वस्त्र पहने पहने टॉवल पहन पे लघु शंका लगे आई, फिर से चले जाते हैं लघु शंका, उसी टॉवल में फिर से वाकई कपड़ा पहन लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि अभी फिर से मुझे शुद्धि करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनको पाप नहीं लगेगा, पाप लगेगा। बहुत सारी चीजें आज आपको पता नहीं, आप कपड़ा उतारते हो, वो कपड़ा उतार के आप क्या करते हो, ऐसे फेंक देते हो। जिन वस्त्रों से आपने भगवान का अभिषेक किया, जिन वस्त्रों से आपने भगवान को स्पर्शित किया, और जैसे ही आप अभी यहां से जाओगे और वस्त्र उतारोगे, ऐसे खोलोगे और ऐसे फेंकोगे और इधर करके एक लात मारोगे तो वहां जाएगा। आप सोच रहे काम हो गया, पर आपने कारणकारी विपर्यास कर दिया। ये वस्त्र भगवान के अभिषेक के लिए थे, जमीन पर फेंक कर लात मारने के लिए नहीं थे। हमने तो उतारा और ऐसा फेंक दिया, और उसी पे खड़े होकर पैरों के नीचे करके अपने कपड़े पहन रहे हैं। जो अशुद्ध वस्त्रों को उसी को पैरों के नीचे रख दिया, उसी पे खड़े होकर पहन रहे हैं, लातों से उसे सरका रहे हैं, पैरों से ढकर मार रहे हैं, एक स्थान पर व्यवस्थित नहीं रख रहे, कहीं भी उतार कर फेंक के चले गए। आपको लग रहा है, पर इससे आपको पाप का बंध हो रहा है, क्योंकि आप कारणकारी प्रयास कर रहे हो। जिन वस्त्रों से आपको श्री जी को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिन वस्त्रों को पहनकर आपको तीन लोक के नाथ को छूने का सौभाग्य प्राप्त होता है, यदि ये वस्त्र ना पहनो तो कोई आपको भगवान को ना छूने दे। छूने देगा क्या? ओ निर्मल, तुम सबसे पहले लड़ने खड़े हो जाओगे। कैसे तुम बिना वस्त्रों के, ये वाला निर्मल आ जाए और क्या हम छू रहे हैं, तो तुम छूने दोगे क्या? बताओ, छूने दोगे क्या? कुछ भी हो जाए तुम अपने रहते रहते तो नहीं छूने दोगे, नहीं दोगे ना। और यही अगर वस्त्र पहन के आ जाए तो मना करोगे क्या बिना? तो सोचो, इन वस्त्रों ने आपको कितनी बड़ी योग्यता प्रदान कर दी। इन वस्त्रों ने अशोक जी कितनी बड़ी योग्यता प्रदान करी कि कोई भी आपको रोक नहीं रहा। बिल्कुल आप भगवान का अभिषेक करें, और हमने वस्त्रों को उपयोग करके कैसे फेंक दिया। कम से कम धोके सुखा के नहीं जा रहे तो कम से कम घड़ी करके एक साइड रखो, विनय पूर्वक। ये वो वस्त्र हैं जिन वस्त्रों से हमने भगवान का अभिषेक किया है। अरे तुम छोड़ो दूसरी जगह, तुम अपनी बोलो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कहां क्या हो रहा वो सब छोड़ो, तुम तो ये सुनो हम क्या कह रहे हैं वो सुनो बस।
मोजा पहन के जो मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, वे बड़ा पाप का बंद करते हैं, बड़ा पाप का बंद करते हैं। क्योंकि वो जो मोजे हैं वो सतत जूते से स्पर्शित हैं। जैसे हम पैर जूते से निकालते हैं तो तुरंत उसको पैर को धोते हैं कि पैर हमारा अशुद्ध है। ये जूता नाली में, कीचड़ में, सब जगह से होते हुए आ रहा है। गंदगी के ऊपर से, कभी मल के ऊपर भी ये जूता चला जाता है और ना जाने किन किन स्थानों से स्पर्शित जूता आता है, उससे मेरा पैर स्पर्शित है। इसलिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप पैर धोते हो, धोते ही नहीं धोते? कितना ही नहा धो के आए, साफ होके आए हो, कितनी तुम्हारे सब कुछ है, कोई गंदगी नहीं लगी पैर में आपके, एकदम साफ चप्पल थी आपकी, कोई गंदगी नहीं थी, तब भी आके आपने पैर धोया, धोया कि नहीं धोया? अब तो मोजे पहने हो, वो स्पर्शित है, अब वो मोजे धोता है कि व्यक्ति? वो ऐसा व्यक्ति सीधा मंदिर में प्रवेश करता है, वो तीव्र पाप का बंद करता है। उन लोगों विवेक नहीं है, विवेक नहीं है। इतना प्रमाद है, कौन मोजे उतारे? जब इतना ही प्रमाद है तो पहनो ही मत मंदिर आते समय, उतारनी नहीं पड़ेगा। ये मंदिर है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है। ये मंदिर है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है जो जैसी मर्जी हो वैसे चले आओ। तीन पाप को, और गाड़ी का 16 तो कभी नहीं चलता कि अपन ने 16 पहना और गाड़ी में बैठे आ गए, हम तो 16 में ही हैं, और महाराज को हार दे रहे। घर से कपड़े पहन के आए और गाड़ी में बैठे बैठे आ गए, बहुत दूर है, कौन पैदल जाएगा, अब कौन कपड़ा बदलेगा, घर से ही बदले और गाड़ी में बैठे और आके फिर मन शुद्धि वचन शुद्धि। अब काय की शुद्धि है? कितने जीवों को तो रौंद के आ गए, कितने जीवों को तो रौंद कर आ गए, अब क्या शुद्धि की बात करते हो? जब आहार की शुद्धि नहीं है तो अभिषेक की शुद्धि कहां हो सकती है? जब आहार के लिए निषेध कर रहे हैं उन वस्त्रों से कि आहार भी नहीं दे सकते, फिर अभिषेक की तो बहुत दूर की बात है। ये शुद्धि, अब जिसे नहीं पता तो क्या उसे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? इन सब चीजों का तब भी लगेगा, चाहे पता हो, चाहे ज्ञात भाव हो, चाहे अज्ञात भाव हो, पाप तो लगेगा। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। ज्ञात्वा ज्ञातम ज्ञात्वा ज्ञानम कृतम पापम भज लेबु भविष्यति। अज्ञानात् कृतम पापम सद्ज्ञानात् विनश्यति। ज्ञात्वा ज्ञानम कृतम पापम भज लेबु भविष्यति। अज्ञानता में जो पाप हो रहा है, उस सद्ज्ञान होने पर हम उसका प्रायश्चित आदि करके उस पाप को कम कर सकते हैं। लेकिन जो जान जान के किया जा रहा है वो तो बजलिपु भविष्यति, वो बजलिप के साथ भविष्य में भी मिटने वाला नहीं है, फल देकर ही जाएगा। आश्चर्य कह रहे थे, अचानक तुझे पता नहीं था कि किसी मकान में तू गया और उसके नल का पाइप में कहीं छेद था और आपके ऊपर पानी गिर गया, तुझे मालूम ही नहीं चला, तूने कहा भी नहीं किसी के मेरे ऊपर पानी डाल, किसी ने कहा भी नहीं था कि मैं तुम्हारे ऊपर पानी डालता हूं। अज्ञानता में तेरे शरीर पर पानी आ जाए तो ज्ञानी शरीर गीला होगा कि नहीं होगा? कपड़े गीले होंगे कि नहीं होंगे? हे मुक्षी, पानी चाहे अज्ञानता में गिरे चाहे जानकर गिरे, पाप चाहे अज्ञानता में हो चाहे ज्ञान में हो, ज्ञानी आत्मा तो पाप से गीली होगी ही होगी, बंध को प्राप्त होगी। कुछ लोगों का ऐसा उल्टा चिंतन चलता है कि मैं नहीं जानता था तो मुझे क्यों होगा। पाप पुण्य की बातें भी लोग करें, जो ज्ञानी लोग हैं। बातें तो ज्ञानी कर लेगा, लेकिन पाप पुण्य ना ज्ञानी को देखता है ना ज्ञानी को देखता है। वह तो कहता है मैं तीर्थंकर तक को नहीं छोड़ता, फिर तुम किस खेत की मूली? भले आदिनाथ तीर्थंकर को नहीं समझ में आ रहा था, खिलौने तो कह दिया लगा दो बैलों पर मुसीका, लगा दो मुसीका। तीर्थंकर जैसा जीव मुसीका लगा दो, लग गई मुसीका 6 महीने उनके ऊपर। फिर हार के लिए घूमते रहे, हार नहीं मिला।
जब तीर्थंकर जैसा जीव को कर्म ने नहीं छोड़ा है, फिर हमारी तो विषाद क्या है। इसलिए बढ़िया बड़े सोच समझ के, नहीं महाराज जी यहाँ नहीं जाएंगे, महाराज जी वहाँ नहीं जाएंगे, ये नियम बना दो ऐसा। तो भैया अभी तो बना दो नियम। कर्म भी कह रहे हैं हम ऐसा नियम बनाएंगे, तुम्हारा ऐसा नियम बनाएंगे, फिर तीर्थंकर जैसे भी बन जाओगे ना तुम, तो उस समय भी उदय में लाएंगे। देव शास्त्र गुरु के लिए जब सामान्य व्यक्ति के लिए अंतराय डालने से तीव्र कर्म का आश्रव होता है, तो देव शास्त्र गुरु के प्रति अंतराय जो डालता होगा उसको क्या कर्म का बंध होगा, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई कार्य मदद कर रहा, नहीं नहीं अपने नहीं करना, हो करने वाला कर रहा था, तुमने कह के ही अंतराय कर्म का बंध कर लिया। तुम कर तो रही नहीं रहते, स्वयं तो कर नहीं रहते, दूसरा कर रहा नहीं कर रहे थे, पहले ही एक कर्म का बंद हो रहा था और दूसरा कर रहा था, तो उसको भी तुमने रोक दिया, नहीं अपने नहीं करना, डबल कर्म का बंद हो गया, अंतराय पर भी अंतराय। हमारे पास एक व्यक्ति आया, महाराज जी भैया जी दान के लिए बोल रहे हैं, हम दे दें क्या? तो मैंने आपकी इच्छा, पैसा आपका, भैया जी मांग रहे हैं, आप देना चाहते हो, हम बीच में क्यों मना करेंगे? हम क्यों बीच में अंतराय कर्म बंधे? यदि आपके भाव है, उन्होंने आपको समझाया और आपके मन में आया है तो बिल्कुल दो, नहीं आ रहा तो जो आपको करना है करो, लेकिन अपन कभी मना मत करो, कभी किसी को भी। ध्यान रखना, कोई कहता है मेरे भाव अमुक जगह दान करने के हो रहे हैं, मुझे महाराज जी के हार में देने के इतना भाव हो रहा है, या मुझे महाराज बिहार में देने का भाव हो रहा है, अथवा मुझे मंदिर में ये पैसा दान करने का भाव हो रहा है, अरे अभी रुक जा, अभी मत दे, बाद में देखेंगे, ऐसा बोलकर तीव्र कर्म का बंध मत करना। उसको बोलना तेरा भाव हो रहा है तो भैया कर ले, धन तेरा है, देना तुझे है, मेरा कुछ थोड़ी ना जा रहा है, धन तुम्हारा है, देना तुमको है, तो भैया दो, हमें क्या दिक्कत है? हम क्यों बीच में रोककर अंतराय कर्म का बंद करें? कभी किसी को दान के समय यदि कोई तुमसे सलाह लेने आता है, आजकल तो बिना सलाह के लोग सलाह देना शुरू कर देते हैं, लेकिन यदि कोई आपके पास सलाह लेने आए कि भैया मैं उधर दान देने के मेरे भाव हो रहे हैं, मैं दूं क्या? बिल्कुल भैया, तुम्हारी इच्छा है, बिल्कुल दो, क्या पता तुम्हारे भाग्य, तुम्हारा योग वहां लिखाओ। अपन तो और अनुमोदना कर दिया करो, अच्छे कार्य में कोई दे रहा है और अनुमोदना कर दो, हाँ भैया दो, अपना क्या जाता है? उसका धन था, उसने दिया, अपन तो अनुमोदना से पुण्य कमा लिया। और यदि आपने रोक दिया, नहीं अभी मत दे, अभी रुकते हैं, थोड़े दिन बाद देंगे, मैं भी दूंगा, फिर अब तुम थोड़े दिन बाद तुम तो नहीं दिए और उसको भी रोक दिया, तो पता चला कि डबल अंतराय कर्म का, स्वयं भी नहीं दिए, उसका बंद, और दूसरे को रोका, और उसके 2 दिन बाद उनका 2 दिन बाद दे देना, तो 2 दिन बाद उसके भाव खत्म हो गए। 2 दिन पहले उसके परिणाम चल रहे थे, मुझे देना है, और 2 दिन के अपन 2 दिन बाद देते हैं, तुमने इतना बोल दिया, अब 2 दिन बाद उसके परिणाम ही नहीं हो रहे, क्योंकि परिणाम बड़े विकट होते हैं। जब हमको दीक्षा लेनी थी तो पहले भाव नहीं हो रहे थे ना, तो जब भाव हुए तो हम पहुंच गए शाम के समय, शाम का समय था, 6 बज रहा था। आचार्य जी बोले हमको दीक्षा लेनी है, तो आचार्य जी बोले कि सुबह चढ़ाना श्रीफल, सुबह चढ़ाना, भी रात हो रही है, शाम का समय चल रहा है, अभी नहीं चढ़ाते श्रीफल। तो उनके ठीक है सुबह चढ़ा देंगे, ऐसे बोलकर आ गए। सुबह आचार्य जी इंतजार कर रहे हैं हमारा, अब लाता है श्रीफल, अब लाता है श्रीफल, अब लाता है। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, हारचरिया पे आज से जुट गए। उसके बाद दोपहर सामायिक हो गई, फिर जब दोपहर को 2 बज गए हम, तो क्यों क्या हुआ तुम्हारा श्रीफल का? आज भाव ही नहीं हो रहे, तब हो रहे थे, अब नहीं हो रहे, ठीक कोई बात नहीं।
फिर अगले दिन शाम को फिर वो इतनी बजे फिर भाव हुए ये आचे सी दीक्षा का। तो कल की मत बोलना, बस अभी हो रहे हैं आप अभी चढ़वा लो, कल का भरोसा नहीं है। परिणाम इसी तरह के हैं हमारे, स्थिर रहते ही नहीं है, एक क्षण में ऊपर एक क्षण में नीचे। तो आचार्य कह रहे हैं कि कर्म तो तीर्थंकर को नहीं छोड़ा, फिर हमारी क्या विसात है। आश्रव होता है, जितना विवेक विपाक पर आता है उतना विवेक आश्रव पर आ जाए तो विपाक पर रोना क्यों पड़े। अब विपाक मतलब होता है कर्म का उदय आने पर, जब कर्म का उदय आता है तब उनको विवेक आता है, हाय हाय हमने क्या किया, अब क्या करें, ऐसा कर लें वैसा कर लें। तो आश्चर्य इतना विवेक यदि पहले आ जाता कर्म करने से पहले तो जरूर आश्रव होता ही नहीं उतना। जब आश्रव होता नहीं तो उदय में आता नहीं आपका सन। कल फिर आओगे पर्यारी। तो और आचार्य गुण इसमें करेंगे कि विवेक के कर्म के आश्रव के समय कैसे विवेक रखें, तो विपाक के समय कर्म के उदय के समय में रोना नहीं पड़ेगा। इस विषय पर आचार्य गुण चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।